तो आज का टॉपिक रहेगा मॉसफेट, ठीक है। मॉसफेट के बारे में आज समझेंगे कि भाई मॉसफेट कैसे काम करता है, जैसे और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जो पहले बताया हूँ, उसी तरह से ये भी एक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है ये मॉसफेट। ये इससे पहले मैंने सेमी कंडक्टर के बारे में जिक्र नहीं किया था, पर आज मैं सेमी कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में जिक्र किया हूँ। पर अभी मैं सेमी कंडक्टर के बारे में पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है। जितनी भी आईसियाँ वगैरह होती हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह जो बनते हैं, वो सब सेमी कंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम सेमी कंडक्टर के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहले इसको समझो। तो जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। तो एनपीएन और पीएनपी जिस तरीके से होता है, जो ट्रांजिस्टर काम करता है, लगभग उसी तरीके का ये मॉसफेट होता है। इसका वर्किंग देखा जाए तो लगभग सिमिलर होता है, ठीक है ना। पर यह है कि वो जो होता है ट्रांजिस्टर में, क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर एमिटर जो है नंबर के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। जैसे कि 85-50, 80-50 हो गया, या 547, 548, तो उनके जो बेस कलेक्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से। पर यहाँ पे क्या होता है, मॉसफेट में जो है बेस कलेक्टर एमिटर नहीं होता है। बेस कलेक्टर एमिटर की जगह पे होता है, जो पिन होती है उसके नाम चेंज होते हैं, पर काम उसी तरीके का लगभग सिमिलर होता है, जैसे पीएनपी और एनपीएन का होता है ना। वो भी स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से मॉसफेट भी एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें होता है कि ऑक्सीलेटर के लिए ट्रांजिस्टर का काम होता है, ठीक है। अब ऑक्सीलेटर क्या हम बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, पहले आगे समझ लो। ऑक्सीलेटर में ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है, लेकिन मॉसफेट वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। ऑक्सीलेटर क्या है, डीसी से एसी में बदलने के लिए ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीलेटर सर्किट होता है, और सर्किट बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, कंपोनेंट को लगाकर, कंपोनेंट को जोड़कर, ठीक है। ऑक्सीलेटर सर्किट, जैसे एसी से डीसी में वोल्टेज को बदल दिया जाता है, उसी तरीके से फिर डीसी को एसी में बदल दिया जाता है। तो वो उसके लिए ऑक्सीलेटर सर्किट की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीलेटर सर्किट के मदद से हम उसको जो डायरेक्ट करंट होता है उसको वेव फॉर्म में बदल देते हैं, ऊपर नीचे, जो पहले पढ़ा चुका हूँ। आई बात समझ में? हाँ भाई। तो ये बात, इतनी बात समझ में आ गई है ना। अंतर सिर्फ यही होता है कि ट्रांजिस्टर ऑक्सीलेटर में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, पर ये मॉसफेट ऑक्सीलेटर में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। जो इन्वर्टर वगैरह होता है वो इन्हीं मॉसफेट की मदद से ही एसी वोल्टेज देते हैं वो, ठीक है। उसमें देखे होगी कि जो इन्वर्टर होता है 12 वोल्ट बैटरी इसमें बड़ी सी लगती है, और वो डीसी वोल्टेज होता है, उसके अंदर स्टोरेज होता है, और उस वोल्टेज को वो एसी में बदल देता है, तो फिर हमारे पंखा, कूलर, एसी वगैरह चलने लग जाते हैं। तो वो उसी की मदद से होते हैं। उसकी जो सर्किट होती है, ऑक्सीलेटर होता है, जो वेवफॉर्म में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है ऑक्सीलेटर, और ऑक्सीलेटर से इसको स्विचिंग कराया जाता है, हर्ट्स में बदला जाता है वोल्टेज को। जो डायरेक्ट वोल्टेज होती है उसको हर्ट्स में बदल दिया जाता है। हर्ट्स के बारे में पहले बता चुका हूँ, 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आती है हमारे घर के अंदर, तो उसी डायरेक्ट करंट को 50 हर्ट्स में बदल दिया जाता है, और ये इसकी मदद से होता है, ऑक्सीलेटर की मदद से होता है। और ऑक्सीलेटर में ये मॉसफेट काम कर रहा होता है उस टाइम, बहुत तेजी से ये ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ होना है, ऑन ऑफ होगा तो एसी में बदल जाएगी वोल्टेज, है ना। वैसे ही होता है। आज मैं इतना बेहतरीन तरीके से बता देता हूँ कि बड़ा आसान हो जाएगा मॉसफेट को समझना, है ना। क्योंकि ये मॉसफेट जो है ना, बहुत सारा मतलब गलतफहमी भी लोगों को हो जाती है इसको लेकर, है ना। कभी कभी होता है कि लोग वाग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखते हैं, और जब उस पे
क्या कहते हैं कि रिवाइज करते हैं, तो वो जो फेक वीडियो होती है उस तरीके से वो काम कर नहीं रहा होता है, खराब हो जाता है ना? तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी इंजीनियरिंग है, ये कैसे काम करता है, मैं आज उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना? तो देखो, जैसे कि ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, है ना? तो बताया है मैंने कि एनपीएन नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, नेगेटिव वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, पीएनपी पॉजिटिव वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। एनपीएन नेगेटिव वोल्टेज को ट्रांसफर करता है और पीएनपी पॉजिटिव वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 टाइप के मॉसफेट हैं, ठीक है, जिनका नाम है पीएनपी और एनपीएन की जगह पे उनका नाम चेंज है कि एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। एक को हम एन चैनल के नाम से जानेंगे और एक को हम पी चैनल के नाम से जानेंगे। जो पी चैनल का मॉसफेट होगा वो पॉजिटिव को ट्रांसफर करेगा, निगेटिव से ड्राइव होगा और पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा, ठीक। और जो एन चैनल वाला मॉसफेट होगा वो पॉजिटिव से ड्राइव होगा और निगेटिव को ट्रांसफर करेगा, स्विच करेगा, है ना? सेम वही है ना? उसी तरीके का। लेकिन ये क्या है कि ट्रांजिस्टर का लेटेस्ट वर्जन है ना? तो ज्यादातर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जो होता है करंट करंट के ऊपर ज्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है। उसमें करंट लिमिट चाहिए, इसमें जो है वोल्टेज लिमिट चाहिए, ये वोल्टेज पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना? तो अब देख लो, जैसे कि ट्रांजिस्टर के अंदर बेस, कलेक्टर, एमिटर होता है, उसी तरीके से इसमें गेट, ड्रेन और सोर्स होता है, ठीक है। जो बेस, कलेक्टर और एमिटर होता है उस जगह पे चेंज होकर इसका नाम आता है मॉसफेट में गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिस्टर के अंदर ये बता दिया हूं कि जो बेस होता है वही एमिटर और कलेक्टर को कनेक्शन बनाता है, एमिटर और कलेक्टर को कनेक्ट करता है। तो उसी तरीके से जो इसमें गेट होता है वो बेस का काम कर रहा होता है, ठीक है, और ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट करता है ना? तो ट्रांजिस्टर में ये चीज है कि जो मैं पहले भी बताया था कि ट्रांजिस्टर में जैसे ही ट्रांजिस्टर का नंबर चेंज हुआ वैसे ही उनका बेस, कलेक्टर का जो उनका लैग होता है, पिन होता है, वो चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं है कि वो 80-50 का बेस बीच में है तो 500 547 का, 548 का बेस बीच में ही होगा, है ना? वैसा नहीं है, ये उसमें चेंज होता रहता है, इसमें फिक्स है ना? चाहे वो पी चैनल का हो चाहे एन चैनल का मॉसफेट हो, दोनों में उसका गेट, ड्रेन और सोर्स ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये मॉसफेट दिख रहा है, मॉसफेट का जो ये 3 लैग दिख रही हैं, ये तीनों लैग का एक नंबर है, ये पिन नंबर 1 है, ठीक है। ये पिन नंबर 2 है और ये पिन नंबर 3 है, ठीक है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, ठीक है। ये नंबर जो है फिक्स है, एक ये हो गया। दूसरा है पिन नंबर, हमेशा जो है चाहे वो पी चैनल का मॉसफेट हो चाहे एन चैनल का मॉसफेट हो, उसका जो पिन नंबर 1 है वही गेट रहेगा। अरे बस इसमें चेंज नहीं होगा, चाहे नंबर कोई भी हो, कोई कंपनी का मॉसफेट हो, सबका गेट पिन नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। और ड्रेन, बीच वाला ड्रेन होगा, बीच वाला ड्रेन होगा, कोई भी मॉसफेट होगा, किसी भी कंपनी का मॉसफेट होगा, कोई भी नंबर होगा, ड्रेन बीच वाला ही होगा, ठीक है। और लास्ट में 3 बचता है, तीसरे नंबर वाली जो पिन होती है वो सोर्स होगी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें गेट, ड्रेन, सोर्स, है ना?
तो ये बात तो समझ में आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझा देता हूँ। पहले नंबर पे लिखा हुआ है एम्पलीफिकेशन, ठीक है। जैसे एम्पलीफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को एम्पलीफाई करना, सप्लाई को लो करना, हाई करना, है ना। और जैसे म्यूजिक है ना, कम आवाज है, थोड़ी सी मामूली सी आवाज आ रही है, उसको एम्पलीफायर करके, जैसे डीजे हो रहे होते हैं, वो क्या है, एम्पलीफायर। उनके अंदर जो साउंड आती है वो एम्पलीफायर करके आती है, ठीक है। बहुत तेजी से बजते हैं जो कान फट जाए, है ना। तो एम्पलीफिकेशन, कोई वेव सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है ना, उन सिग्नलों को एम्पलीफिकेशन करना, ठीक है। तो ये एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। पहला नंबर एम्पलीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। पी चैनल वाला, एन चैनल वाला एम्पलीफिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऑक्सीलेशन का मतलब होता है, जो अभी मैंने बताया कि किसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को ऑक्सीलेट करना, जैसे क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है, उसी तरीके से जैसे इन्वर्टर है डीसी से एसी में बदल देता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का मदद लिया जाता है, और इन्वर्टर जो है ऑक्सीलेशन की मदद से चलता है, ठीक है। और उसी की मदद से वो डीसी को एसी में बदल लेता है, ठीक है, ऑक्सीलेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो है ऑक्सीलेशन के लिए इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। और अब आते हैं तीसरे नंबर पे। ट्रांजिस्टर बेसिकली स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बताया था। तो तीसरा जो है स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। स्विच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसको स्विचिंग कराया जा सकता है मॉसफेट से, ठीक है। और चौथा है रेगुलेट करना। अब रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेट का मतलब है कि किसी वोल्टेज को रेगुलेट करना, कम या ज्यादा करना, है ना। जैसे ये बल्ब है या पंखा है, हम कंट्रोल करते हैं ना किसी चीज से, इसको एक इसका रेगुलेटर लगा के रखते हैं, इसको धीमे कर लेते हैं। लाइट हो तो लाइट को धीमे कर लेंगे, पंखा है पंखा को धीमे कर लेंगे, है ना, कूलर है धीमे कर लेंगे, तो उसको कहते हैं रेगुलेट करना, ठीक है। तो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर बनाया जाता है इसका। इसका मैं एक डेमो दे देता हूँ, डेमो समझ में आ जाएगा कि रेगुलेटर कैसे काम करता है। वोल्टेज को मतलब, रेगुलेटर का मतलब कि हाई वोल्टेज को जितना चाहो उतने वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो। इधर से मतलब इधर से इधर से हाई वोल्टेज आ रही है और इधर से लो वोल्टेज आउटपुट में ले लो, या इधर से हाई वोल्टेज जा रही है और सोर्स से आउटपुट में लो वोल्टेज ले लो, वैसा कर सकते हैं। जैसे इधर से मान लो, इधर से इधर 20 वोल्ट है और इधर से तुम्हारे को 20 वोल्ट की जरूरत है नहीं, तुमको चाहिए 5 वोल्ट, है ना। अब 20 वोल्ट की जरूरत नहीं तो 20 वोल्ट इसके इनपुट में दे दो और 5 वोल्ट आउटपुट में ले लो, तो उसको रेगुलेट कहते हैं, रेगुलेटर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसका मैं डेमो दे देता हूँ, ये काम कैसे करता है। जैसे कि ये दिख रहा है, एक छोटा सा मैंने डेमो बनाया है, ये एक रेगुलेटर है, इसके अंदर दिख रहा है, इसमें साफ साफ, है ना, दिख रहा है। ये इसके अंदर 100 के का एक टोन लगाया गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक तरह से, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके इनपुट पे 9 वोल्ट जा रहा है, आउटपुट में रेगुलेट किया जाएगा, जितना हम इसको चाहें उतना इसको घटा के बढ़ा लें वोल्टेज को, और उतना ये एलईडी जो है ग्लो करने लग जाएगी। अब देखो, दिख रहा है यहाँ, है ना। अब इसको मैं जैसे जैसे तेज कर रहा हूँ वैसे वैसे तेज हो रहा है, और जैसे जैसे इसको कम कर रहा हूँ वैसे वैसे कम होते जा रहा है ना। तो इसको रेगुलेट कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई तीर मारने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से रेगुलेटर बन जाता है, ठीक है।
है ना। इस तरीके से इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये चौथा नंबर जो है इस तरह से रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं कि भाई इसकी सर्किट पे कैसे काम करते हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है, अंदर किस तरीके से ये डिजाइन किया गया है, इसके अंदर की इंजीनियरिंग क्या है। इसके अंदर क्या है, जब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डायोड के बारे में। इसमें होता कुछ नहीं है, इसके अंदर एक डायोड ही है ना, डायोड ही है। ये जो पहले बता चुका हूँ, यो वो डायोड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यही डायोड इसके अंदर डला होता है ना। और डायोड के बारे में बता चुका हूँ कि भाई एक तरफ से ही बहाव करता है करंट को, है ना, वोल्टेज को एक ही तरफ से बहाव करेगा, रिवर्स नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे वही है, अंदर लगा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास में जब मॉसफेट हमारे हाथ में जेन्युइन आएगा, तो वो उसके ऊपर जो है ना इस तरह का ये तीर का निशान बना होगा, ना इस पे जो है गेट और ड्रेन, ना सोर्स, ना 1 नंबर, ना 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ नहीं लिखा रहेगा, है ना। ये सब नहीं लिखा रहेगा। देखो अब ये नहीं लिखा रहेगा, और अंदर ये सिंबल जो है एरो का जो सिंबल है, वो सिंबल भी नहीं होगा। तो मैं ये पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा, है ना, और सिल्वर कलर का इसका लैग निकला होगा, एल्यूमिनियम कलर का। ठीक है, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई ये एन चैनल वाला मॉसफेट है या पी चैनल वाला मॉसफेट है, ये पता कैसे चलेगा। ये पता चलेगा हमें मल्टीमीटर से। जैसा कि ये मैं बता चुका हूं कि ये पिन नंबर 1 है, तो ये फिक्स है पिन नंबर 1। ये पिन नंबर 2 है, तो ये फिक्स है पिन नंबर 2, और ये पिन नंबर 3 ये फिक्स है। उसी तरीके से इसमें जो गेट है वो गेट फिक्स है, और ड्रेन है वो ड्रेन फिक्स है, और सोर्स फिक्स है। ठीक है, तो इतना तो फिक्स है, तो इसमें तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं जब हाथ में मॉसफेट आएगा तो। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं आएगा। तो अब हम इसको मल्टीमीटर के मदद से ये पता कर पाएंगे कि ये पी चैनल का मॉसफेट है या एन चैनल का मॉसफेट है। कैसे, ये देखो मल्टीमीटर है मेरे हाथ में, ठीक है। तो अब मैं लीड निकाल लेता हूं और समझाने के लिए इसको। अब देखो ये अन चैनल का मॉसफेट है, तो क्या होगा कि हम, ये तो क्लियर है कि भाई पिन नंबर 1 है तो ये गेट ही है, इसको तो छोड़ देना है। अब इसको छोड़ देना है, और हमारा जो पहला वाला टेस्टिंग होगा मल्टीमीटर से, इधर देखो, इधर पहला वाला जो टेस्टिंग होगा, शांत रहो, पहला वाला जो टेस्टिंग होगा, हम इस पे हम क्या करेंगे, इसके बीच वाली टांग पर कोई भी प्रोड रख सकते हैं, ब्लैक वाला रख लें, रेड वाला। जैसे कि हमने ब्लैक रख लिया, ठीक है। अब ब्लैक रख लिया तो इधर रेड लगा लिया। अब इसमें हमारे पास देखना है मल्टीमीटर में कितनी वैल्यू आ रही है, कंटिन्यूटी पे रख के कितनी वैल्यू आ रही है। तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई एविडेंस नहीं बनेगा। इसको पलट दो, इसको पलट दिए, अब पलट दिए तो यहां पे रख दिए, रेड वाली प्रोड बीच में रख दिए, और ब्लैक वाली प्रोड 3 पे रख दिए। अब यहाँ पे एविडेंस बनने लग गया, कुछ वैल्यू आने लग गई, 300 400, है ना, इस तरह की वैल्यू आने लग गई। तो ये अगर बीच में है तो ये मान लो कि ये एन चैनल है। ठीक है, यही से पता चल जाएगा। अगर ये बीच वाली पिन और 3 वाली पिन पे, 3 वाली पिन पे ब्लैक प्रोड और बीच वाली पिन पे रेड वाली प्रोड रखने से रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है, एविडेंस बन रहा है, तो ये एन चैनल का मॉसफेट है। क्लियर। अब आते हैं पी चैनल पे। पी चैनल पे क्या होगा कि जब हम इसमें कोई भी, पहली बात 1 नंबर तो क्लियर है, गेट है, उसको भूल जाना है। अब हमें यहाँ पे बीच वाले पे रेड रख देना है, रेड रख के यहाँ पे देखना है कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो प्रोड बदल देंगे, प्रोड बदलनी है, प्रोड बदल दिए तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, एविडेंस बन गया, 300 400 वैल्यू आ गई। अगर वैल्यू आ गई तो ये है पी चैनल मॉसफेट। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि ये मॉसफेट सही भी है या खराब। सही है खराब है
तो ये पता इससे चलेगा कि इसको यहीं रखिए रहिए और यहाँ चेक करिए, कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो खराब है। और फिर इसको ऐसे चेक करिए, इससे आ रही है तो खराब है। ठीक है, तो जो एफिडेंस आना चाहिए, जो रजिस्टेंस वैल्यू आनी चाहिए, वो सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर में ही आनी चाहिए, चाहे इधर आए चाहे इधर आए। आई बात समझ में? उसी तरीके से इसमें अगर ये आया रेड वाला पे तो ये एन चैनल है, अगर ब्लैक वाला बीच में गया, लास्ट में गया रेड वाला, तो ये पी चैनल मॉसफेट हो गया। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? सारा चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं इसमें तीर का निशान। अब इसमें जो एरो बना हुआ है, एरो का मतलब ये है कि इसमें देखो, ये एरो का जो निशान है कि ये इधर से वोल्टेज घुसेगा, इधर से आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये ड्रेन आपका इनपुट हो गया, इनपुट, और आपका सोर्स हो गया आउटपुट। ठीक है ना? उसी तरीके से इसमें होगा, ये उसके ठीक उल्टा काम करेगा। सोर्स होगा, ये जो सोर्स है ये इनपुट हो जाएगा इसमें। इनपुट, ठीक है, और आउटपुट हो जाएगा इसका ये ड्रेन। ठीक है, ये अब क्या होगा, देखो इतनी बात तो समझ में आ गई। कैसे ये हुआ, ये इसमें जो है ड्रेन से इनपुट करेगा और सोर्स से आउटपुट आएगा, है ना? और इसमें सोर्स से इनपुट होगा और ड्रेन से आउटपुट लेंगे। ये उल्टा हो रहा है, तो वो हो रहा है इस एरो की वजह से। यहाँ पे ये जो एरो है, एरो का शक्ल इस तरीके से है कि इधर से करंट घुसेगा और इधर आउट हो जाएगा, और इसमें दिख रहा है कि सोर्स से करंट घुस रहा है और ड्रेन से आउट हो रहा है ना? और डायोड का क्या काम है? डायोड का काम यही है कि इधर से करंट घुसेगा और इधर आउट हो जाएगा, इधर से रिवर्स नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ था डायोड के अंदर, ये इसी वजह से ये बना रहता है। इधर से रिवर्स नहीं आएगा, इधर से ही जाएगा। इसका बहाव जो फ्लो होगा, वो फ्लो इधर से ही इनपुट करेगा, इधर आउट हो जाएगा। तो उसी तरीके से इधर है कि इधर से इनपुट करेगा और इधर आउट हो जाएगा, और इसमें इधर से इनपुट करेगा और इधर आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं करेगा जब तक, इसमें देखो समझ लो ध्यान से, जल्दबाजी मचाने की जरूरत नहीं है। अब डायोड में तो हम सीधा सीधा इधर इनपुट कर दिए, इधर आउट हो गया, है ना? यहाँ पे डायोड तो जरूर लगा है, पर ये मॉसफेट है। अब मॉसफेट है तो जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये इधर से ड्रेन से करंट इधर आउट नहीं होगा। वो कैसे होगा अब बता देता हूं। मिटा दो ना ये सब। तो देखो अब इसको सिग्नल कैसे देंगे। ठीक है, ये एन चैनल है और ये पी चैनल है, तो इसको सिग्नल कैसे देंगे, इसके गेट पे कैसे सिग्नल देंगे? तो ड्रेन से सोर्स पे आउटपुट मिलेगा और सोर्स से ड्रेन पर आउटपुट कैसे मिलेगा? अब ये जो एन चैनल वाला मॉसफेट है, इसमें क्या होगा कि ड्रेन से इनपुट होगा, बता ही दिया था, ड्रेन से इनपुट होगा, सोर्स से आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ड्रेन,
और ये हो गया सोर्स, ठीक है। और इसमें भी ड्रेन यही है और इसमें सोर्स यही है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स ही है। तो और गेट ये है। अब गेट पे सिग्नल देना है दोनों के, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया था पहले भी कि जो एन चैनल वाला है वो पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा तो निगेटिव को ड्राइव करेगा, ठीक है। और पी चैनल वाला जो है निगेटिव सिग्नल मिलेगा तो पॉजिटिव को ड्राइव करेगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो अब इसका सर्किट कैसे बनाएंगे, जो डेमो मैंने दिया था इसका सर्किट बनाएंगे कि इसमें क्या है। इसका सर्किट इस तरीके से होगा कि इसका जो इनपुट होगा एन चैनल वाले का, एन चैनल वाले का जो इनपुट होगा वो होगा ड्रेन, ड्रेन, ठीक है ना। ये हो गया आपका इनपुट, ठीक है। और सोर्स से हम आउटपुट लेंगे एन चैनल वाले में, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। इससे आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट लेने के लिए मान लो कि भाई ड्रेन पर आपने 20 वोल्ट दे दिया, ठीक है, और सोर्स पे आपको आउटपुट लेना है। तो अभी तो आउटपुट इसमें मिल नहीं रहा है क्योंकि गेट पर कोई सिग्नल नहीं दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि देखो ड्रेन से पॉजिटिव जाएगा और इधर जो है निगेटिव रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव ट्रांसफर करता है ना। तो निगेटिव ट्रांसफर करता है तो सोर्स पे निगेटिव रहेगा और ये इधर से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, और निगेटिव में ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव सिग्नल देना है, इसके गेट पर हमें गेट पर पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके गेट पर ये जो इनपुट है इसी इनपुट से हम वोल्टेज लेंगे और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे और इस गेट को दे देंगे, इस गेट को दे देंगे और ये आउटपुट में वोल्टेज देना शुरू कर देगा इनपुट से, ठीक है, और उधर ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमें कितना आउटपुट में लेना है वोल्टेज, ठीक है। सपोज करो कि अगर मान लीजिए 20 वोल्ट है ना। अब 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट आउटपुट अगर मान लीजिए यहां ले लिए तो 20 वोल्ट यूज कर लिए। अब 20 वोल्ट यूज कर लिए तो जब 20 वोल्ट ही यूज करना था तो फिर हमें मॉसफेट क्यों लगाना है तब, है ना। तो 20 वोल्ट हम यहीं से ले लेंगे ना। लेकिन यहाँ पे मॉसफेट लगाने का कारण ये है कि हमारे पास 20 वोल्ट है इनपुट के लिए, लेकिन हमको जो यूज करना है वो हमको 5 वोल्ट यूज करना है। हमको चाहिए 5 वोल्ट और यहाँ है 20 वोल्ट, तो इसको हम कम कैसे करें। तो हम इसी मॉसफेट की मदद से हम यहाँ पे 5 वोल्ट का आउटपुट ले पाएंगे। फाइव वोल्ट लेना है, ठीक है। 20 वोल्ट में से हमें 5 वोल्ट लेना है। तो यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जो कि वो वेरी करके एक फिक्स वोल्टेज देगा। जितना मैंने बताया था ना प्रतिरोध के बारे में कि भाई इधर वैल्यू इधर पॉजिटिव हमें देना है तो हम कम पॉजिटिव देंगे तो इधर कम आउटपुट निकलेगा। 20 वोल्ट इनपुट पे बैठा हुआ है, लेकिन जितना कम आउटपुट या पॉजिटिव इसके गेट पर देंगे उतना ही ये आउटपुट में कम आउट मिलेगा। तो हम उसी हिसाब से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट में ले लेंगे, ठीक है। अब इसी का ठीक उल्टा करेगा काम पी चैनल वाला। अब पी चैनल वाला क्या करेगा कि यहाँ पे इसके गेट पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ रहा है तो निगेटिव को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन पी चैनल वाले में क्या है कि गेट पर निगेटिव वोल्टेज देंगे तब जाके ये पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा। और इसमें क्या है कि यहाँ पे जो इनपुट है ये इनपुट ड्रेन है एन चैनल वाले में, लेकिन पी चैनल वाले में इनपुट होगा सोर्स। इनपुट ये इनपुट जो है सोर्स इनपुट होगा, ठीक है। यहां पे हम दे दिए 20 वोल्ट, ठीक है। और ड्रेन से आउटपुट लेंगे हम। ड्रेन से अगर आउटपुट हमें लेना है मान लो 3.3,
ठीक है, तो 3.3 आउटपुट लेना है। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रही है कोई, जब तक हम इस गेट पर निगेटिव वोल्टेज नहीं देंगे। मैं बता चुका हूं पहले, है ना, कि यहाँ पे एन चैनल वाले में गेट पर निगेटिव वोल्टेज देना है, ग्राउंड देना है, तब जाके पॉजिटिव ट्रांसफर करेगा। और एन चैनल वाले में वो निगेटिव ट्रांसफर करेगा, लेकिन पॉजिटिव सिग्नल चाहिए उसको चलने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि हम इसके गेट पर निगेटिव वोल्टेज देंगे एक रेजिस्टेंस लगा के, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, मान लो अगर 3.3 चाहिए तो हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर यहां से हम 3 वोल्ट डीसी आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। और डेमो में मैंने रेगुलेटर कैसे काम करता है, इसको वेरिएबल रहेगा और वेरी करेगा जो रेजिस्टेंस है, जो निगेटिव वोल्टेज है, जितना ज्यादा निगेटिव वोल्टेज यहां छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा यहां आउटपुट आएगा। जितना कम निगेटिव वोल्टेज इसके गेट पर छोड़ेंगे उतना कम यहां पे पॉजिटिव आउटपुट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जितना ज्यादा इस गेट पर आउटपुट हम सिग्नल भेजेंगे, पॉजिटिव सिग्नल भेजेंगे, उतना इसके सोर्स पर आउटपुट जो मिल रहा है उतना ज्यादा हमें मिलना लगेगा। और जितना कम पॉजिटिव सिग्नल भेजेंगे उतना आउटपुट में हमें कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े।